नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। रिलीज होने से पहले फिर एक फिल्म को लेकर हंगामा खड़ा है। मधुर भंडारकर की नई फिल्म इंदु सरकार रिलीज होने को तैयार है। फिल्म को हिट कराने के लिए प्रमोशन हो रहा है, लेकिन फिल्म में राजनीति का तड़का लग गया है। इमरजेंसी पर बनी फिल्म में मां बेटे का जिक्र है, इसीलिए कांग्रेस ने आसमान सिर पर उठाया हुआ है। मधुर भंडारकर पेज 3, फैशन, कॉर्पोरेट, चांदीवार जैसी सुपरहिट फिल्में बना चुके हैं। कितने अजीब रिश्ते हैं यहाँ पे, कितने अजीब रिश्ते हैं यहाँ पे। राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है, इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। मधुर भंडारकर ने पहली बार ऐसी कोई फिल्म बनाई है जिसकी स्क्रिप्ट राजनीतिक है। अब इस देश में गांधी के मायने बदल चुके हैं। इमरजेंसी में इमोशन नहीं, मेरे ऑर्डर्स चलते हैं। राजनीतिक फिल्म बनाने का मधुर भंडारकर का जोखिम सचमुच खतरनाक साबित हुआ है। सुनने वाली नहीं है, हमें अब कुछ बड़ा करना होगा। 28 जुलाई को इंदु सरकार नाम की फिल्म रिलीज होने के लिए तैयार है। भारत की एक बेटी ने देश को बंदी बनाया हुआ है। तुम वो बेटी बनो जो देश को मुक्ति का मार्ग दिखा सके। लेकिन फिल्म कांग्रेस के विरोध से घिर गई है। कई बार ऐसा होता है, लोगों ने किताब लिखी इमरजेंसी पे, इस पे दूरदर्शन ने तो 5 पार्ट्स की डॉक्यूमेंट्री बनाई है। कहीं हमने देखा इसका रिकंस्ट्रक्शन करके इसको दिखाया भी है। जैसे कि आप ही के चैनल में मुझे बड़ा अच्छा लगता था, शेखर कपूर का शो आता था प्रधानमंत्री, उसमें भी इमरजेंसी का पूरा चैप्टर हुआ करता था। मुझे लगता है कि ये सडनली इस तरह की जो बातें करना कि भाई ये जो है कुछ लोग इसमें मिले हुए हैं, कुछ लोग इसमें स्पॉन्सर कर रहे हैं, ये बहुत ही गलत है। इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, खास करके फिल्म मेकर को जिनकी एक रेपुटेशन रही है फिल्में बनाने की, अलग अलग इशू पे अलग अलग मुद्दे को लेकर मैंने फिल्में बनाई है। मधुर भंडारकर की इस फिल्म का प्रमोशन इसके विरोध से ही हो रहा है। जहां जहां मधुर भंडारकर फिल्म का प्रमोशन करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें कांग्रेस के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। पहले पुणे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हंगामा हुआ। आज नागपुर में मधुर को फिल्म को लेकर बुलाई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द करनी पड़ी, क्योंकि जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस होना था वहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा करके मधुर को बैकफुट पर लाने के लिए मजबूर कर दिया। मधुर भंडारकर राहुल गांधी को ट्वीट करके पूछ रहे हैं कि क्या मेरे पास अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है। इंदु सरकार का ट्रेलर YouTube से लेकर तमाम इंटरनेट वेबसाइट पर मौजूद है। इमरजेंसी डाउन डाउन, प्रेजेंट चेंज नेवर नेवर। किसी एक ग्रुप को कंट्रोल करते हैं तो कल दूसरा कोई सर उठा लेता है। 3 मिनट के प्रमोशनल वीडियो से ही हंगामा मचा हुआ है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि फिल्म इंदिरा गांधी पर केंद्रित है। सारी जिंदगी जेल में घिसटते रहोगे और सड़ते रहोगे, और तुम लोग जिंदगी भर माँ बेटे की गुलामी करते रहोगे। इसमें इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी का भी कैरेक्टर है। सरकारें चैलेंजेस से नहीं, चाबुक से चलती है। मैंने ट्रेलर में कहीं भी गांधी परिवार का नाम नहीं लिया, आप मुझे बता दीजिए। गांधी के मायने बदल चुके, लेकिन मैं किस गांधी की बात कर रहा हूँ? उस फिल्म के डायलॉग को लेकर के भी काफी चर्चा हो रही है, जैसे माँ बेटे की गुलामी जो है वो एक डायलॉग है। गुलामी जो है 19 बने उस वक्त पे जो सरकार थी, उस पे हमने बात की है, इस वक्त की बात नहीं की है। आप उसका पैरेलल ड्रॉ ना कीजिए। उस वक्त की हमने बात की, जैसे मैंने कहा फिल्म बैकड्रॉप एक इमरजेंसी है, उस वक्त पे आपातकाल लगी थी, कहीं चीजें हुई थी, बड़े बड़े लोग लीडर्स जेल में गए थे, प्रेस बंदी हुई थी, उस वक्त किशोर कुमार को बैन किया गया था, नसबंदी का प्रोग्राम चला था। ये तो फैक्ट है। ये तो मैंने अपने मन हक से तो नहीं बनाया कि भाई इस तरह की चीजें हैं बोल के। क्या चाहती है? मधुर भंडारकर इस दावे का तो समर्थन नहीं करते कि फिल्म इंदिरा गांधी पर बनी है, लेकिन फिल्म का ट्रेलर और मधुर भंडारकर ये जरूर कहते हैं कि फिल्म 1975 में देश में लगी इमरजेंसी पर बनी है। इमरजेंसी लगाने का फैसला इंदिरा गांधी का ही था। इसके लिए आधार बनाया गया है इमरजेंसी पर मीडिया की रिपोर्टिंग को। राष्ट्रपति
राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। ऐसा नहीं कि इमरजेंसी पे ये पक्की बात है कि पहली बार एक इमरजेंसी पे फिल्म बन रही है जिसका बैकड्रॉप इमरजेंसी है। और जो मैंने उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 70% ये जो फिक्शन कहानी है, इंदू की कहानी जो मेरे प्रोटैगनिस्ट कीर्ति कुल्हारी की है, और 30% जो है डॉक्यूमेंटेड फैक्ट जो इमरजेंसी के दौरान हुआ था उस वक्त के, उसके ऊपर। ऐसी कई फिल्में पहले भी बन चुकी है। मणि रत्नम साहब ने फिल्में बनाई है, कई ऐसे फिल्म मेकर ने बनाई है। अब इस देश में गांधी के मायने बदल चुके हैं। इमरजेंसी में इमोशन नहीं, मेरे ऑर्डर्स चलते हैं। इंदु सरकार फिल्म को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता ही नहीं, पूरी कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया तो फिल्म बनाने के पीछे मधुर भंडारकर की नीयत पर भी सवाल उठा चुके हैं। इस फिल्म को बनाने के पीछे जिस संगठन और व्यक्ति का हाथ है उसे हम अच्छी तरह जानते हैं। हम फिल्म में दिखाए गए झूठ की निंदा करते हैं। मधुर, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी कहा है कि उन्हें पता है कि ये फिल्म कहाँ से स्पॉन्सर की जा रही है, उन्हें ये पता है कि आप ये सब बातें क्यों कर रहे हैं, और ख़ास तौर पर गांधी परिवार को एक गलत लाइट में दिखाना। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि क्या उनसे कोई एनओसी लिया गया था या उनसे कोई बातचीत? पहली बात तो मैंने ट्रेलर में कहीं गांधी परिवार का नाम लिया ही नहीं, पहली बात। दूसरी बात यह है, जब मैं कहा कि पिक्चर 70% फिक्शन है, 30% बेस्ड ऑन द रियलिटी है जो उस वक्त की घटना हुई थी है। आप नकार तो नहीं सकते ना, इमरजेंसी कहीं चीज ऐसी हुई थी तो आप नकार तो नहीं सकते। आप नकार कीजिए, और आपको लगता है कि स्पॉन्सर्ड तो आप मुझे प्रूफ कीजिए। कांग्रेस की दलील है कि फिल्म रिलीज होने से पहले उसे दिखाई जानी चाहिए। पहले कांग्रेस के कुछ नेताओं को दिखाए सिलेक्टेड, अगर उसमें कुछ आपत्तिजनक नहीं है तो हमें कोई ऐतराज नहीं है, मगर उसमें कुछ आपत्तिजनक चित्र है तो हम कहेंगे कि ये फिल्म नहीं दिखाई जाए, क्योंकि इंदिरा जी गांधी जो एक महान नेता थी, कुछ उनके बारे में कुछ अलग बताने की कोशिश किसी से सुपारी लेकर मधुकर भंडारकर कर रहा होगा। मधुर भंडारकर को मोदी का समर्थक भी बताया जा रहा है। ये बात इसलिए तूल पकड़ रही है क्योंकि बीजेपी फिल्म के खिलाफ नहीं है। मधुर भंडारकर कह रहे हैं, अगर मैं मोदी समर्थक होता तो मेरी फिल्म में 17 कट्स नहीं लगाए जा रहे होते, मुझे सेंसर बोर्ड से आसानी से सर्टिफिकेट मिल जाता। मुझे आरएसएस, कम्युनिस्ट, किशोर कुमार, अकाली और जेपी नारायण जैसे शब्द हटाने को बोला गया है। और अगर ये पिक्चर अगर इस तरह की होती तो मुझे ये फिल्म को मैं 2019 में रखता, क्योंकि मेरी फिल्म का तो बजट बहुत ही छोटा है। तो 2019 में रिलीज, इलेक्शन होने से पहले मैं रिलीज करता है इसको। अगर स्पॉन्सर्ड, सो कॉल्ड स्पॉन्सर्ड, इस तरह की जो बातें की गई, या अभी 5 स्टेट के जो इलेक्शन हुए हैं उसके उस टाइम पे पिक्चर लगा था, तो मुझे उसका पॉलिटिकल लोगों को मैं उसका वो देता। न तो मधुर भंडारकर इस शर्त को मानने के लिए तैयार हैं, न केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी सीबीएफसी को इसकी जरूरत लगती है। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी सीबीएफसी इंदु सरकार को रिलीज का सर्टिफिकेट दे चुकी है। अध्यक्ष पहलाज निलानी बयान दे चुके हैं कि इंदु सरकार का ट्रेलर मैंने देखा है और इसमें इंदिरा गांधी या संजय गांधी का जिक्र नहीं है। ऐसे में फिल्म के निर्माताओं को कांग्रेस पार्टी या गांधी परिवार से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने की जरूरत नहीं है। अगर इन नेताओं के नाम का जिक्र हुआ है तो फिर वो इस मामले को देखेंगे। ट्रेलर देखकर ही कांग्रेस ने आरोप लगा दिया है कि फिल्म में इंदिरा गांधी और संजय गांधी की गलत छवि पेश की गई है। कैसे पुलिस निहत्थी जनता पर गोलियां चला सकती है? ट्रेलर देखकर लगता है कि सुप्रिया विनोद ने इंदिरा गांधी और नील नितिन मुकेश ने संजय गांधी की भूमिका निभाई है। मधुर भंडारकर पूरी फिल्म को कपोल कल्पना तो नहीं कहते। फिल्म को 70% काल्पनिक और 30% वास्तविकता पर आधारित बताते हैं मधुर भंडारकर। फिल्म रियलिटी से ज्यादा काल्पनिक लगे, इसीलिए 1975 की घटना पर बनी फिल्म में आइटम सॉन्ग भी डाला गया है जो बप्पी लाहिड़ी ने गाया है, और मिस इंडिया टूरिज्म इशिका तनेजा पर फिल्माया गया है। सलाम करो दोस्त के बाप आए हैं, सलाम करो दोस्त के बाप आए हैं। कमाल है कि आप आए हैं, कमाल है कि आप आए हैं। हेलो, you're welcome, hello, you're awesome, hello, जरा आंखें तो मिलाइए। दिल्ली की रात है ना चाहिए, दिल्ली की रात है ना चाहिए।
अभी आपने फिल्म देखी है? अभी मैं कुछ देखा, ट्रेलर देखा था, आउटस्टैंडिंग। और मधुर जो कहते हैं पिक्चर देखने के बाद आप लोग को मालूम पड़ेगा क्या है। अभी थोड़ा सा हवा ऐसा ऐसा है, क्या पिक्चर। लेकिन मेरा हिसाब से मधुर जो बोला है, लेट्स क्रॉस फिंगर सेंसर का बाद आप पिक्चर देखिए, उसके अंदर कुछ है कि नहीं। मेरे हिसाब से कुछ नहीं होगा। दिल्ली की रात है ना चाहिए, दिल्ली की रात है ना चाहिए। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।